आज हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो समाजवादी परिवर्तन का युग आपने देख ही लिया था पिछले अध्याय से कि किस तरह से समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज के आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग चर्च का जो नियंत्रण रखते थे और इसमें फिर क्रांति होने लगी तो उसमें बदलाव भी देखने लगा। तो यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। तो इसी के बारे में हम आगे देखने और पढ़ने वाले हैं। तो जो उदारवादी, हम पहले पढ़ते हैं उदारवादी के बारे में। उदारवादी और रेडिकल रूढ़िवादी ये लोग कौन थे जो इस क्रांति में शामिल हुए थे और समय समय पर इन्होंने अपने लिए और एक व्यवस्था थी वो स्थापित की थी। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह था उदारवादियों का। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो ऐसा वो चाहते थे। कौन चाहते थे? उदारवादी। और वे ये जानते और आप जानते भी होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि ब्रिटेन की सरकार है तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। जो उदारवादी जो समूह था वो वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे और वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकार की रक्षा के पक्षधर में थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उनको कोई ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी के जो अधिकार हैं उनको छीने। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रक्षित जो न्यायपालिका है उसके द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोकतंत्रवादी हम इसको नहीं कह सकते थे। ये लोग सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार था यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। ये सब कुछ चाहते थे कि सबको किसी के अधिकार नहीं छीनो और सबको एक जैसे ही होना चाहिए। कोई एक पार्टी नहीं हो सकती है जो उसके अधिकारों को हनन करे, लेकिन वो इसके पक्ष में भी नहीं थे कि सब लोगों को सार्वभौमिक जो मताधिकार है वो दिए जाए। तो जो उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल जो संपत्तिधारी होते हैं उनको ही मिलना चाहिए और जो प्रतिष्ठा वाले लोग हैं केवल वही वोट के अधिकारी होने चाहिए। तो उनकी ऐसी राय थी। इसके ही विपरीत जो रेडिकल था, एक रेडिकल समूह भी था जो वो कैसे सरकार के पक्ष में थे। ये आपने देखा कि उदारवादी थी कैसी सरकार चाहते थे। अब रेडिकल कैसी सरकार चाहते थे? वो चाहते थे कि जो देश की आबादी के बहुमत के जो समर्थन पर आधारित हो, यानी कि आबादी का कितना पार्ट है जो एक जैसा है, बहुमत है, और उसके समर्थन पर जो ऐसी सरकार हो, वो ऐसी सरकार चाह रहे थे जिनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। तो आपको ये पता था कि महिलाओं को और किसानों को, जो गरीब थे और मजदूर थे, इन लोगों को वोट का अधिकार था ही नहीं, सभी संपत्ति वालों को था। तो इसी तरह से वो ये भी समर्थन में थे कि महिलाओं को भी जो मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार जो मिले हुए थे उसके खिलाफ में हमेशा रहती थी। वे निजी जो संपत्ति होती थी उसके विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति हो, है ना, और बाकी के पास कुछ है ही नहीं, तो इसके विरोध में ये खड़े रहते थे। उनका मानना था कि सबके पास संपत्ति होनी चाहिए, केवल एक ही नहीं हो जिसके पास सारी संपत्ति है, बाकी का सब बिना संपत्तिहीन है। तो रूढ़िवादी, अब ये तो था रेडिकल समूह। अब देखो हम रूढ़िवादी की क्या विचारधारा थी, वो कैसी सरकार चाह रहे थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और जो उदारवादी थे दोनों के ही अपोजिट थे, खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को भी महसूस करने लगे थे। आप नाम से ही जान रहे हो, रूढ़िवादी यानी कि पुरानी चीज़ों पर चलने वाले, पुराने ही ढर्रे पर चलने वाले, और वो बदलाव नहीं चाहते हैं, जल्दी से किसी भी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी चेंज होता है तो वो एक्सेप्ट जल्दी से उसे नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विरोधी रहे थे
और लेकिन 19वीं सदी के आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन तो आवश्यक ही होना चाहिए, लेकिन वह चाहते थे कि जो अतीत है यानी कि जो बीत चुका है उसका हमेशा सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाए और केवल मॉडर्निज्म के आधार पर नई नई चीज़ों को ही महत्व ना दिया जाए, बल्कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो रूढ़िवादी थे वो इस प्रक्रिया को बदलाव की वो चाहते थे कि जो प्रक्रिया हो ना वो एकदम फास्ट नहीं हो, धीरे धीरे वाली प्रक्रिया हो, जो बदलाव है वो प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो। अब देखिए आप तीनों जो समूह थे आपने उसको अच्छी तरह से सुना और पढ़ा। जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए, क्योंकि सभी अपने अपने समूह हैं तो आपस में ये टकराव भी बहुत हो रहा था। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय जो कायांतरण था कि विभिन्न कोशिशों में इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि क्या होने वाला है, कि कौन सा समूह आगे निकलने वाला है। तो आप लोगों ने ये तीनों समूह को अच्छे से जान लिया है।